हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लॉज ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। एक्सेलरेटिंग बॉडीज डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन क्लास 11। एक्सेलरेटिंग बॉडीज, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सो whenever net external force acts on a system, body accelerates, then body accelerates. तो अभी इसको करने के लिए यू हैव टू हाउ टू सॉल्व। ठीक है, so, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। डिवाइड all forces in two components. First component along direction of acceleration, and second component perpendicular to direction of acceleration, and other component, पहला component उधर, दूसरा component, other component perpendicular to direction of acceleration. ठीक है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं। हमेशा जब भी हम डिवाइड करेंगे, एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आएगा, दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर आएगा। फर्स्ट two blocks having mass small m and capital M are placed on smooth ground in contact with each other. Force of magnitude F acts on mass small m horizontally. Find number 1 acceleration of blocks, number 2 normal direction between blocks. ठीक है, तो आप ये देख लेते हैं। ये इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से। और इधर पीछे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। This is small m, this is capital M, this is smooth. अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, देखते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिकॉज ये दोनों आपस में सरफेस कांटेक्ट में है, सबसे पहले हम स्मॉल m को बनाते हैं। सबसे पहले स्मॉल m को बनाएंगे, इधर से f लगेगा और इधर से एक लगेगा n, या आप इसको r भी बोल सकते हैं। इंटरेक्शन ऊपर की तरफ इस पे n1, नीचे की तरफ mg, ठीक है। ये जाएगा कहाँ? राइट में, ये एक्सेलरेशन से। अब क्या इसका बनेगा? नेट फोर्स टुवर्ड्स द राइट, राइटवर्ड फोर्स माइनस लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट, हमेशा जिधर ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है उस डायरेक्शन की फोर्स माइनस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस है, n1 इक्वल्स टू mg, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ इसको, बड़े वाले ब्लॉक। बड़े वाले ब्लॉक को बनाते हैं कैपिटल M, ठीक है। इसमें R इस तरफ लग रहा है तो स्मॉल m कैपिटल M को R उधर लगाएगा, और n2 और mg, और इसको भी फाइनली राइट साइड में ही जाना है ये एक्सेलरेशन से। देयरफॉर कैपिटल R राइटवर्ड फोर्स माइनस इसके पीछे तो कोई फोर्स नहीं है, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज सेकंड। और n2 भी कैपिटल mg के बराबर है, जो सरफेस की तरफ से नॉर्मल डायरेक्शन। एडिंग 1 and 2, f minus r plus r equal to small m a plus capital M a। f की वैल्यू आ जाती है कैपिटल M प्लस स्मॉल m a, f डिवाइडेड बाय m प्लस m। अभी a की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन है, इसको पुट करते हैं हम सेकंड में, फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन 2। कैपिटल M कैपिटल F बाय m प्लस, चेक कीजिए इसको। इसमें कोई डाउट है किसी को तो प्लीज उसको पूछिए भी, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस चीज से, ठीक है। दो ब्लॉक्स थे, स्मॉल m और कैपिटल M, दोनों आपस में कांटेक्ट में है, और स्मॉल m पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। दोनों ब्लॉक्स एक्सेलरेट करेंगे, और क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब भी दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में हो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, ठीक है। तो और अब ड्रॉ कैसे करना था इसको, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। आफ्टर दैट राइटवर्ड फोर्स माइनस लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। राइटवर्ड फोर्स है F, लेफ्टवर्ड फोर्स है R, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्स। अब कैपिटल M को ड्रॉ करते हैं। कैपिटल M ने जो नॉर्मल डायरेक्शन कैपिटल M ने स्मॉल m को दिया पीछे, वही स्मॉल m ने कैपिटल M को दिया आगे। तो R आगे की तरफ आया तो राइटवर्ड फोर्स माइनस लेफ्टवर्ड फोर्स, हमेशा जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उस डायरेक्शन की फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन। R माइनस 0 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। वापस एक्सेलरेशन को डालेंगे किसी भी इसमें, फर्स्ट में या सेकंड में, तो R आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, बिटवीन ब्लॉक्स, ठीक है। चेक कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें। Find acceleration of blocks and tension in thread connecting blocks.
ये आ जाएगा 2 kg, ये आ जाएगा 3 kg, 100 न्यूटन। ठीक है, ऑल सरफेसेस। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, पिछले क्वेश्चन में दोनों कनेक्टेड थे आपस मतलब टच करके रखे हुए थे, आपस में टच कर रहे थे। यहाँ पे दोनों को थ्रेड से बांधा हुआ है। हम इसको खींच रहे हैं आगे। सबसे पहले हम 3 kg वाले ब्लॉक को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 3 kg। ये 100 न्यूटन आगे फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ एक N1 लगेगा, नीचे 3G वेट। थ्रेड जिधर लगा है उधर खींचेगा। 3 kg के लेफ्ट में लगा है, लेफ्ट में पुल करेगा, बट ये जाएगा कहाँ? सिस्टम राइट में एक्सेलरेट करेगा। तो हम ये लिख लेते हैं, राइट वर्ड फोर्स माइनस लेफ्ट वर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं 2 kg को। अब ये 3 kg को पीछे की तरफ टेंशन लग रही थी, 2 kg को वही टेंशन आगे लगेगी। N2 2G, तो T minus 0 to 2A, this second rightward force, क्योंकि ये भी राइट में जाएगा, rightward force minus leftward force equal to mass into acceleration। ठीक है, from 1 into 100 minus T plus T equal to 5A। 100 is equal to 5A। एक्सेलरेशन आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम 2 T is equal to 2A, यहाँ वैल्यू डालते हैं इसमें 40 न्यूटन टेंशन। चेक कीजिए बेटा आप इसको। ठीक है, तो दो बेसिकली हमने भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, जिसमें एक के अंदर तो हमने टच करवा के रखा हुआ था ब्लॉक्स को, और एक के अंदर हमने उनको थ्रेड से जोड़ा हुआ है। तो चेक कर लीजिए एक बार, दिक्कत नहीं है इसके अंदर। प्रीवियस स्लाइड आप देख सकते हैं। जो भी जिधर भी थ्रेड होगा, वो जिस तरफ लगेगा, थ्रेड जिस तरफ है, वो उस ब्लॉक को उसी तरफ टेंशन देगा। तो अगर किसी ब्लॉक में लेफ्ट की तरफ है थ्रेड, तो वो लेफ्ट की तरफ ही टेंशन देगा। अगर किसी ब्लॉक में राइट की तरफ है तो राइट में देगा। अगर किसी ब्लॉक को ऊपर लग रहा है तो ऊपर देगा। जिधर लगा होगा उसी तरफ टेंशन देगा। जैसे 3G के लेफ्ट में लगा है तो लेफ्ट में खींचेगा, 2G के राइट में लगा है तो राइट में खींचेगा। जैसे ये हम एटवुड मशीन, हम कनेक्टेड मोशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये सिस्टम है M1 एंड M2। देयर आर 2 ब्लॉक्स। ठीक है, जिसके अंदर उसको दोनों ब्लॉक्स को हमने पुली के साथ अटैच किया हुआ है। इसमें हमें एक्सेलरेशन बतानी है और टेंशन बतानी है। ये इसको फॉर्मेट में कर लेते हैं। 2 blocks having mass M1 and M2,
are connected by a thread as shown. पुली हम पहले पढ़ ही चुके हैं. Find acceleration of system. And tension in thread connecting blocks. ठीक है, तो अब इसके अंदर बिकॉज ये गिवन होगा कौन सा बड़ा m1 ग्रेटर देन m2 है, तो इधर अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इधर नीचे m1g लगेगा और ऊपर लगेगा टेंशन t. ठीक है, क्योंकि ये हैवियर है, दिस विल मूव डाउन विद एक्सेलरेशन a. ये वैल्यू आएगी नेट डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस इज फर्स्ट. ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे सेकंड के लिए बनाते हैं. उसका देखते हैं m2, ये नीचे की तरफ लगेगा m2g, ऊपर टेंशन. एक ही थ्रेड है, टेंशन विल रिमेन सेम. ये हल्का है तो दिस विल मूव अप विद सेम एक्सेलरेशन. So now this is tension minus m2g equal to mass into acceleration. This is second. अब इन दोनों को करेंगे हम ऐड. दोबारा देख लीजिए पहले इक्वेशन कैसे बनी है. m1 का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नीचे वेट m1g, ऊपर टेंशन t. This is moving down with acceleration a. तो m1g minus t is equal to आ गया m1a. m2 को बनाया हमने, तो इसमें टेंशन t ऊपर m2g नीचे. ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ऐड 1 and 2. एडिंग 1 and 2. तो ये वैल्यूज दोनों ऐड करते हैं हम. ये आएगा m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g. इसकी वैल्यू आएगी m1a प्लस m2a. ये वैल्यू आ जाती है m1 माइनस m2g, m1 प्लस m2a. एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g. ठीक है, इसको आप लर्न कर सकते हैं इस तरीके से, ज्यादा माइनस कम अपॉन टोटल. दिस इज फाइनली एक्सेलरेशन फ्रॉम इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू डालेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी m1g माइनस t m1a. ये की वैल्यू यहाँ डालेंगे, t m1g माइनस m1a. m1 इज कॉमन, g माइनस a. ये वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g. We get t as m1g कॉमन, g बाहर ले लेते हैं. दिस इज 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस, इसकी वैल्यू आ जाएगी m1g m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2. 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2g. ये आ गई टेंशन. दिस इज टेंशन इन थ्रेड जो आपस में दोनों को कनेक्ट कर रहा है. अब अगर हम टेंशन इन सीलिंग अगर फाइंड करते हैं, टेंशन इन थ्रेड
कनेक्टेड टू सीलिंग। उसके लिए हमें पुली का फ्रीबॉडी डायग्राम बनाना है। पुली में ये टेंशन टी इधर नीचे, ये भी नीचे, और ऊपर लगेगा एक टी नॉट। पुली खुद मासलेस है, मासलेस पुली लिख सकते हैं यहाँ पे, मासलेस पुली। मास होगा तो वो लगेगा। टी नॉट इज इक्वल टू आया था 2T। ठीक है, फॉर्मूलाज याद रखिए जरूर, सो दैट इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं, टू ब्लॉक्स हैविंग mass 2 kg and 3 kg are connected as shown. Find acceleration of blocks, tension in thread connecting blocks. Number 3, पहले तो acceleration आ गई, फिर tension in thread connecting blocks, और then comes tension in thread connected to ceiling. ठीक है, तो इसके अंदर आप जी को भी यूज कर सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं जो हमने ये डिराइव की हुई है, और अदरवाइज नहीं तो डिराइव भी कर सकते हैं ऐसी, जैसे मैंने इसके लिए किया है। ठीक है, तो आप अगर एक्सेलरेशन इसकी लिखते हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आ रहा है। एक्सेलरेशन इज ज्यादा माइनस कम ऑन टोटल इनटू जी, जी अपॉन में 5 पुट जी इज इक्वल टू 10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन इसमें टेंशन टी है और इसमें है टी नॉट। टी की वैल्यू है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी, 12/5 जी, 12/5 into 10, 24 newtons. Similarly, T naught will be 2 times T, 2 into 24, 48 newtons. ठीक है, आप डिराइव भी कर सकते हैं इसको पूरा, जैसे इसको किया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के 2G नीचे ट्यूब पर, 3G नीचे ट्यूब पर, दिस विल मूव अप, 3 kg will move up and 2 kg will move down। इस टाइप से आप कर सकते हैं, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। फोर्थ है एटवुड मशीन भी बोलते हैं इसको। अगर बाई चांस आ जाए डिराइव रिलेशन ऑफ कनेक्टेड मोशन, तो ये रिलेशन है हमारा एक्सेलरेशन और टेंशन का।
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को मैं एक बार बता रहा हूँ कैसे इसको करना है। जैसे ये है 2 kg, टेंशन ऊपर, 2g नीचे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें आ जाएगा t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a फर्स्ट। ऐसे ही 3 kg, 3g नीचे, t ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, दिस इज 3g माइनस t इक्वल टू 3a, एडिंग 1 and 2, थ्री जी माइनस 2g इक्वल टू 5a, a की वैल्यू आ गई g बाय 5, 10 by 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, therefore from 1 t minus 2g equal to 2a, t की वैल्यू आ गई 2g प्लस 2a, a की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10, 24 मीटर। ठीक है ना, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक, क्लियर है सबको ये? आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइंड टेंशन इन ऑल थ्रेड्स, जितने भी थ्रेड हैं, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ये हो गया 2 kg, दिस इज ऑल्सो 2 kg, ये हो गया 1 kg। ठीक है, इसका हमें इसके थ्रू पता करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये 2 kg और ये 1 kg जो है, इसको आप इकट्ठा जोड़ लीजिए। मतलब मैं इसको ऐसे समझता हूँ प्रॉब्लम को। अब इधर 2 kg है और इधर राइट साइड में 3 kg है। ठीक है ना, ये है टेंशन T, इसमें इसमें है T1, इसमें है T0। अभी तो ये जो है टेंशन T जो है ये है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन A से। हाउ डू वी फाइंड A? पीछे किया है 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू जी, जी अपॉन में 5, जी आ गया 10 बाय 5, ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई, फर्दर टी की वैल्यू है 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, 12 बाय 5 जी, टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 इंटू 10 बाय 5, 24 न्यूटन। ठीक है, टी इज 24। अब टी आ चुका है, टी नॉट की वैल्यू होती है 2 टाइम्स टी विच इज 48 न्यूटन, जो हमने पहले किया था वही। T1 निकालना है, क्योंकि हमें पता है ये साइड नीचे की तरफ जाएगी, तो ड्रॉप FBD ऑफ 1 kg। ठीक है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं 1 kg को, देखते हैं जी, इसमें टेंशन T1 ऊपर, 1g नीचे, तो जा कहाँ रहा है, नीचे की तरफ।
इक्वल टू 1a, 1g माइनस t1 इक्वल टू 1a, हो गया 10 माइनस t1 इक्वल टू 2, t1 की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2, 8 न्यूटन। t1 आ गया, t आ गया और t नॉट भी आ गया, सारे आ गया हमारे पास। समझ में आया इसको बेसिकली कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसको एक ऑल्टरनेट मेथड और इसको बता देता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक बार तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसको। जैसे ऑल्टरनेट आप देख लीजिए इसको कैसे हम कर सकते हैं, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन इसका है, जैसे पहले इस 2 kg को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब मैं इस 2 kg को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे ये टेंशन शो करनी है, लेफ्ट साइड वाला जो है तो वो टेंशन शो करते हैं हम यहाँ पे T, और ये 2 की नीचे। ये तो हमें क्लियर ही है कि दिस थिंग विल बी मूविंग अप, T माइनस 2g इक्वल टू आएगा 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर मैं राइट साइड वाला जो है 2 kg उसको ड्रॉ करता हूँ। उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो T ऊपर 2g नीचे, और एक ही थ्रेड लगा हुआ है 2 kg के नीचे, तो नीचे की तरफ ही लगाएंगे। और ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है क्योंकि ये राइट साइड में, राइट साइड वाला नीचे जा रहा है, तो ये आ जाएगा 2g प्लस t1 माइनस t इक्वल टू 2a सेकेंड, ठीक है। और तीसरा 1 kg, इसमें t1 ऊपर जिधर लगा होगा थ्रेड, ऊपर लगा तो ऊपर की जगह, नीचे लगा तो जा रहा नीचे, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू 1a। एक्सेलरेशन सबकी सेम। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 2 एंड 3। जैसे हम इसको ऐड करेंगे t1 से t1 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो 2g से 2g कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ 1g इक्वल टू 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई, ए की वैल्यू आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप इसी ए को फर्स्ट में पुट कीजिए तो टी आएगा, थर्ड में पुट करेंगे तो t1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, तीनों को अलग अलग ड्रॉ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ए आ गया, फर्स्ट में पुट करेंगे ए की वैल्यू टी आ जाएगा, थर्ड में पुट करेंगे तो t1 आ जाएगा। क्लियर है ये? आइए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम आगे। जो हमने जैसे फिफ्थ प्रॉब्लम की है सॉल्व, इसमें हम दोनों ब्लॉक्स जैसे थ्रेड से कनेक्टेड थे, अब हम इस 2 kg के ऊपर 1 kg रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स and reaction between 2 kg and 1 kg. Also find tension in threads. फिर ये है 2 kg, इसके ऊपर हमने 1 kg का ब्लॉक, 1 kg है।
ये पीछे की स्लाइड, इसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था, सिंपल थी, सिंपल प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें भी आप तरीका तो वही है, इसके अंदर ये 2 kg है, इसको फिर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं आपस में, 3 kg बना देते हैं। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 3 - 2 बाय 3 + 2 इंटू जी, 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके अंदर टेंशन टी है यहाँ पे, और इधर है T0, तो हमें पता ही है 2m1 m2। देखिए मैं इसी एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीकों से दिखा रहा हूँ, इंटू जी, 12/5 जी, 24 न्यूटन, टी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली T0 = 2 टाइम्स टी, 48 न्यूटन। ठीक है जी, अब हम T0 आ गया, टी आ गया, अब 1 kg को ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, 1 kg को ड्रॉ, 1 kg का जो वेट है वो नीचे लगेगा, एक रिएक्शन ऊपर आएगा, जा तो ये नीचे ही रहा है, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, इंटू 1 इंटू एक्सेलरेशन, आर की वैल्यू आ जाएगी g - a जो आया हुआ है वो हम यहाँ यूज करेंगे, 10 - 2, 8 न्यूटन। ठीक है, चेक कर लीजिए बेटा आप। ठीक है, आई होप कि क्लियर होना चाहिए आपको किस तरह से हमें करना है। इसमें हमने 1 kg को इसके साथ ही लगाया हुआ है, इसमें हमने 1 kg को हैंग किया था, T1 देखो आप क्या आया था, 8 न्यूटन, आर कितना आया, 8, सेम आंसर है, मतलब हैंग कर दो या ऊपर रख दो एक ही बात है, और बाकी सब चीजें भी सेम ही आती है। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन of blocks and tension in thread connecting blocks। ये देखिए, ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये M1, ये M2, और all surfaces, ठीक है, ये M1 पड़ा है, ये M2 पड़ा है, सिस्टम कैसे मूव करेगा,
this will move down, this will be moving towards right a acceleration. अब हम इसके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहले इसको देखते हैं, M2 नीचे M2G लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगी, दिस इज मूविंग डाउन विद A, तो ये आ जाएगा M2G माइनस T इक्वल टू M2A फर्स्ट। फिर इसको बनाते हैं M1 को, इसको राइट में T टेंशन लगेगी, अगर ये नॉर्मल डायरेक्शन, ये M1G, ये भी राइट में जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये राइट जाएगा, therefore राइट माइनस तो लेफ्ट में कुछ है नहीं, M1A एडिंग 1 and 2, no, whatever the mass of M1 and M2 will be, चाहे M1 बड़ा हो या M2 बड़ा हो, M2 is accelerating down, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑल सरफेस इज स्मूथ। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप रोक नहीं सकते इन ब्लॉक्स को, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा भी हो M1 की तो भी नहीं रुकेगा ये, क्योंकि पीछे कोई फोर्स नहीं है उसको रोकने के लिए, पीछे फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन हमने मना कर दिया। ऐड करते हैं M2G माइनस T प्लस T इक्वल टू M2 प्लस M1A, A की वैल्यू आ जाती है, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M, ठीक है जी। और टेंशन फॉर सेकेंड से ही टेंशन आ जाएगी, T इक्वल टू M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, चेक कर लीजिए आप। ऐसा लगता है कि M1 अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा M2 से तो ये मूव नहीं करेगा, बट ऐसा है नहीं। M1 को रोकने के लिए पीछे एक फोर्स होनी चाहिए जो नहीं है, जो सरफेसेस आर स्मूथ सरफेस के ऊपर ये रुक मूव करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जैसे अगर मान लीजिए दोनों मासेस भी सेम कर देते हैं, हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है ना। फाइंड acceleration of blocks and tension in thread, connecting blocks। तो अभी ये नीचे की तरफ जाएगा, ये आगे जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी T माइनस 0 इज इक्वल टू M, mg नीचे जा रहा है, mg माइनस T इक्वल टू M एडिंग 1 and 2, तो ये आ जाएगा mg माइनस T प्लस T इक्वल टू 2MA, mg इक्वल टू 2MA, m से m कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी g बाय 2 फ्रॉम 1, T इज इक्वल टू mg बाय, ठीक है। ये तब किया हमने जब दोनों मासेस सेम है, पूरा सॉल्व मतलब करना है। अब एक बार सॉल्व कीजिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स and tension in thread, connecting blocks।
is 2 kg, थ्री kg, ठीक है। ऑल सरफेसेस all surfaces, check it is, ट्राई कीजिए आप इसको कैसे सॉल्व होगा ये। नहीं जैसे अभी पीछे हमने किया है बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर करना है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए और ट्राई कीजिए इसको एक बार। जैसे इसको बनाएंगे अगर हम 2 kg को, 2g नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, टेंशन इधर, इसने इधर जाना है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी t इक्वल टू 2a, दिस फर्स्ट। फिर इसको बनाते हैं हम 3 kg वाले को, 3g नीचे, टेंशन और दिस इज मूविंग डाउन, दिस इज 3g माइनस t इक्वल टू 3a। adding 1 and 2, tg minus t plus t, 5a, 3g is equal to 5a, a की वैल्यू आ जाएगी 3g by 5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन आ जाएगी 2a, 2 into 6, 12 न्यूटन, ये टेंशन आ गई, ठीक है। क्लियर है आपको? सॉल्व करने आने चाहिए सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आगे बढ़े इसमें। टू ब्लॉक्स of mass 5 kg each are placed on inclined plane. Having inclinations shown. Find acceleration of system of blocks and tension in thread connecting blocks. All surface of इसमें blocks 5 kg 5 kg, ठीक है। ये फिक्स है। ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री, ये 90 है, ये फिक्स हुई है।
ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। साइन 37 बहुत पहले बताया था, 3/5 cos 37 4/5 साइन 53 4/5 cos 53 3/5। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये ट्रिपलेट इसका ये ऐसे आप 37 3 3 4 5। ठीक है जी, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 kg के दो ब्लॉक्स हैं जो इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड हैं, और एक तरफ 37 डिग्री का इंक्लिनेशन है और एक तरफ 53 डिग्री का इंक्लिनेशन है, और सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। जैसे इन सिस्टम को छोड़ेंगे, सिस्टम विल मूव इन वन ऑफ द डायरेक्शन, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कहीं मूव करेगा। तो हमें अपनी मर्जी से हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं अभी के लिए जहाँ ये सिस्टम मूव कर रहा है। वैसे जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा है उस तरफ टेंडेंसी ज्यादा है मूव करने की, जैसे 53 डिग्री। तो हम अभी के लिए ज्यूम कर लेंगे तो ये इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं अभी के लिए। ये इस तरफ को मूव कर जाएगा सिस्टम ए से। ठीक है, 37 53 ऐसे ऊपर। तो अब इसको हमें ड्रॉ करना है। इसको बनाते हैं सबसे पहले 5 kg। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये बनता है 5g cos 37, ये बनता है 5g sin 37। नॉर्मल रिएक्शन टेंशन ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो आप यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे, दिस इज t माइनस 5g sin 37 इक्वल टू 5a। फर्स्ट नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू आ जाएगी 5g cos 37। तो यहाँ 5g cos 37 आप देखिए क्या आता है, 4/5, दिस इज 4 टाइम्स g। ठीक है, अब इसको बनाएंगे यहाँ पे। इसको 5g sin 53 5g cos 53 पीछे की तरफ है टेंशन। ये अब आएगा डाउनवर्ड फोर्स माइनस टी इक्वल टू 5a, दिस इज 2। साथ साथ ही n2 5g cos 53 आ गया, 5g इंटू cos 53 f 3/5, n2 की वैल्यू आ गई 3g। क्लियर? या अभी एडिंग 1 into 1 and t minus 5g sin 37 plus 5g sin 53 minus t equal to 5 plus 5 10a। t तो कैंसिल हो गया, अच्छा 5g पहले इसको लिख लेते हैं sin 53 5 minus 5g sin 37 3/5 10a 4g minus 3g 10a। a की वैल्यू आ जाएगी g अपॉन में 10, 10 रखते हैं, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 from equation 1 t minus 5g
sin 37 5a sin 37 is 3 by 5 5 times a है 1 t minus 3g equal to 5 30 plus 5 35 न्यूटन या चेक कर लीजिए इसको पूरा सॉल्व हो चुका है टेंशन आ गई जो भी थ्रेड आपस में कनेक्टेड है इनमें टेंशन 35 है एक्सेलरेशन सिस्टम की 1 अगर आपने इसको रिवर्स सोल्व किया होता तो आपने मान लिया होता है राइट साइड वाला जो ये ऊपर जा रहा है लेफ्ट साइड वाला नीचे जा रहा है पूरा सॉल्व होता और एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाती है माइनस में इसका मतलब कभी भी अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए तो समझ लीजिए कि आपने जो डायरेक्शन लिया अभी एक्सेलरेशन की वो उल्टी ले लिए आप उसको बाकी सारे आंसर ठीक आ जाएंगे एक्सेलरेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड में सेम आएगी डायरेक्शन उल्टी है बस ठीक है ऐसे आप कर सकते हैं ठीक है जी आगे बढ़ते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं find acceleration of blocks and tension in thread connecting blocks या एक तरह से 5 kg का ब्लॉक है ठीक है ऑल सरफेसेस इस सरफेस तो स्मूथ है अभी इसको पहले मैं ड्रॉ करूंगा ठीक है देखिए इसको राइट में टेंशन पर n1 नीचे 5 ये राइट में जाएगा t माइनस प्रीवियस तो कुछ है नहीं 5 टाइम्स आ गया ठीक है सेकंड को ड्रॉ करते हैं हम जो सेकंड ब्लॉक है उसको ड्रॉ करते हैं दिस इज 5 kg इसको ड्रॉ करते हैं नॉर्मल रिएक्शन इधर 5g cos 30 इस तरफ 5g sin 30 पीछे की तरफ आ जाएगी टेंशन ये वैल्यू आ जाएगी 5g sin 30 माइनस t इज इक्वल टू 5a तो ये वैल्यू आ गई सेकंड ठीक है इधर n1 आएगा 5g और इधर n2 की वैल्यू आ जाएगी 5g cos 30 तो अगर हम cos 30 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं विच इज 5g √3 by 2 तो n2 की वैल्यू आ गई अब नेक्स्ट में हम इसको ऐड करेंगे एडिंग 1 and 2 हमने देखा हर क्वेश्चन में मैंने ऐड ही किया है उससे क्या होता है ऐड करने से इंटरनल फोर्सेस जो भी होती हैं वो खत्म हो जाती हैं
t plus 5g sin 30 minus t equal to 10a. This is 5g sin 30 equals to 10. 5g by 2 10a. a की वैल्यू आ जाएगी g by 4, n by 4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है जी. ये आ गया therefore from 1 t की वैल्यू आ जाएगी 5a. 5 into 2.5 12.5. ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखते हैं. अगेन फाइंड acceleration of blocks and tension in all threads. इस टाइप से आप ले सकते हो. जैसे यहाँ से हम इसको ले सकते हैं. दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg. ऑल सरफेसेस स्मूथ. ठीक है. अभी क्लियर है कैसे मूव करेगा. 3 kg नीचे, 2 kg राइट में, एक्सेलरेशन सेम है. 1 kg ऊपर ही एक्सेलरेशन. ठीक है. तो इसमें हमें टेंशन भी देखो, 2 थ्रेड इन्वॉल्व हैं. एक में टेंशन आप लीजिए T1, एक में टेंशन आप लीजिए T2. 1 kg को ड्रॉ कराएंगे. T2 ऊपर, 1g नीचे. जा पा रहा है अपवर्ड. अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू 1a फर्स्ट. कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं. इसमें 2 kg को ड्रॉ करेंगे. नॉर्मल डायरेक्शन 2g इधर और लेफ्ट. इधर T2 है, उधर T1. जिधर थ्रेड है उधर ही खींचेगा. ये जाएगा राइट में. T1 माइनस T2 मास इनटू एक्सेलरेशन. n is equal to 2g. फिर है 3 kg. Pg नीचे, T1 ऊपर नीचे की तरफ. Pg माइनस T1 इक्वल टू 3a और एडिंग 1 2 and 3. ठीक है. देख लीजिए. ये था क्वेश्चन. 1 kg 2 kg 3 kg. ऑल सर्फेसेस स्मूथ है. ऐसे ही छोड़ेंगे तो इट विल स्टार्ट. 1 kg will move upward. T2 minus 1g is equal to 1a. ये ऐड करते हैं. T2 minus 1g plus T1 minus T2 plus 3g minus T1 equal to 1a plus 2a plus 3a. ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी. ये T1 से T1 कैंसिल होगा, T2 से T2 कैंसिल होगा. माइनस 1g प्लस 3g 6a 2g by 6 g by 3. Therefore from 1 first से T2 minus 1g is equal to 1. ये वैल्यू डालेंगे यहाँ. टेंशन आ जाएगी. 1g plus 1 g by 3 4 by 3 g
फ्रॉम थर्ड, इससे 3g minus t1 equal to 3a. t1 3g minus 3a, a की वैल्यू डाल देते हैं, g by 3, 6g by 3, t1 is 2g, g डाल देंगे 10, हमारे पास न्यूटन में आंसर आ जाएगा 10। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे। थैंक यू।